चलिए आज से मानव में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। पहले पिछला क्लास में हम पुष्प में लैंगिक जनन और वहाँ से नया पुष्प उत्पन्न कर दिए हैं काफ़ी मेहनत से। अब बहुत से मेहनत से हम मानव में जनन करवाएंगे और वहाँ से नया संतान को उत्पन्न करेंगे। तो मानव जनन यानी कि मानव जनन का जो आज किशोरावस्था, मानव जनन किशोरावस्था जो है वहीं से स्टार्ट होता है। तो उसी का आज हम फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, मानव जनन यानी में लैंगिक जनन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट जो हम लोग पॉइंट है वो किशोरावस्था में देखेंगे कि आखिर कब मानव जनन करने योग्य हो जाता है। तो जैसे आप देखे होंगे कि मान लीजिए कि कोई आदमी या फिर कोई भी मानव अगर 10-12 साल का होता है तो कुछ नहीं होता। अगर 12 से 13 साल में एंट्री करता है, 13 से 14 साल में, तो हमें लगता है बहुत कुछ चेंजेस होते हैं। पहला नंबर तो पैर हाथ बढ़ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं होता, किशोरावस्था में और भी बहुत चीज़ें होता है जो कि हम लोग के पता है, काफ़ी हद तक पता है कि किशोरावस्था में क्या क्या होता है। तो कुछ कुछ जो बातें हैं बताने लायक, हालांकि सब तो बताने लायक है, जो बताने लायक है वो हम लिख दिए हैं। इसको देखते हैं। लिखा है कि किशोरावस्था के प्रारंभिक, हालांकि हम लोग जानते हैं कि किशोरावस्था में केवल हाथ पैर और वजन इत्यादि बढ़ते नहीं, और भी अंदर के चीजें कुछ है, कुछ ऐसे संवेदनशील भावनाएं भी होते हैं जो काफी बढ़ जाते हैं। उसी के बारे में देखेंगे। लिखा है कि किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में, किशोरावस्था लमसम 13 साल से शुरू होते हैं, तो किशोरावस्था में प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना में भी परिवर्तन आते हैं। बात यह है कि किशोरावस्था में जब भी कोई मनुष्य आता है तो उसका तो बॉडी बढ़ता ही है, पैर बढ़ता है, हाथ बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, लेकिन उनकी संवेदनशीलता में भी कुछ कुछ बदलाव आता है, सोचने की क्षमता में भी, और एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की क्षमता में भी कुछ कुछ वृद्धि होते हैं जब लोग किशोरावस्था में आ जाते हैं। अट्रैक्शन का भी क्षमता जो है ना बढ़ जाता है। अब देखते हैं, इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़के और लड़कियों में एक समान होते हैं। अब कह रहा है कि किशोरावस्था में आप आ गए हैं, मानव आ गए। अब मानव भी भाई साहब, मानव में एक लड़का एक लड़की होता है। अब कुछ कुछ ऐसा परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में कि लड़का और लड़की दोनों में एक जैसा होते हैं। कौन होते हुए ऐसा परिवर्तन? तो लिखा है कि शरीर के कुछ नए भाग जैसे कि आंख एवं जांघों के मध्य जनन नांगी दोनों में बाल गुच्छ निकल आते हैं। ये दोनों में होते हैं, लड़का और लड़की दोनों में। जनन करने की जो अंग होता है उसमें बाल निकल आते हैं, दोनों में होते हैं। तो ये लिखा है कि एक समान लड़का और लड़की में होते हैं। ये एक हुआ किशोरावस्था में आने पर, एक ये अप्रोच होते हैं। सेकेंड, तथा उनका रंग भी गहरा हो जाता है, और जो बाल का रंग है वो भूरा नहीं रहता, वो बाल का रंग बहुत गहरा, एकदम ब्लैक हो जाता है, ऐसा ही आपका बुक बता रहा है। तथा उसका रंग भी गहरा हो जाता है। पैर हाथ एवं चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं। पैर हाथ चेहरे पर भी महीन रोम का मतलब रोआ आ जाता है जब लोग किशोरावस्था में आते हैं। और 10-11 साल का रहते तो उतना रोआ नहीं आता पैर हाथ में, और जब 13 साल का हो जाते, 14 साल का, तो पैर हाथ में भी रोआ वगैरह आ जाते। आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरी इस बात को सुनकर अपना बॉडी को देखिए कि आपका एज 13 साल हो गया है। अगर हो गया है तो क्या आपके बॉडी में रोया वगैरह आया है? आ गया है तो भाई आप जनन करने योग्य हो गए हैं। अब शुरू मत कर दीजिएगा, अभी वेट कीजिएगा 18 साल पूर्णे पर। आगे देखते हैं। हाँ, त्वचा अक्सर तेलीय हो जाती है तथा कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते। और क्या होते किशोरावस्था में? तो और किशोरावस्था में देखना, कोई कोई ऐसे भी लड़का लड़कियां होते हैं जिनके फेस पे मुहासा आ जाता है, जिसको हम लोग बर्रे टाइप का नाम देते हैं कि बर्रे हो गया, घाव टाइप का हो जाता है, फुंसी टाइप का। तो ये किशोरावस्था में ही होते हैं। और साथ में हम लोग जब किशोरावस्था में आ जाते हैं ना, तो हमारे अंदर छल कपट की भावना भर जाता है, किसी को बेइज्जती करके हम लोग खुश होने की भावना की ओर चल जाते हैं। और जब बचपन में रहते हैं 5-10 साल के, तो वहाँ पर ही हम लोग के अंदर कोई भी वैसे खराब चीजें नहीं आते, मतलब किसी को मैं खराब बोल दिया और उसके खराब बोलने से मैं हंसने लगा, ऐसा बचपन में नहीं होता। बचपन का जो हंसी होता है काफी निश्चल होता है, इसमें कोई भी वैसा चीजें नहीं होता अहंकारी टाइप का। और जब किशोरावस्था में लोग आ जाता है तो इसमें अहंकार अंदर आ जाता है,
और अहंकार के बदौलत लोग बेइज्जती करने लगते हैं, दूसरे के बेइज्जती पर हंसने लगते हैं। ये सब आपका किशोरावस्था में ही होता है। तो मोटी मोटी बात ये याद रखना है कि जब इंसान कोई भी किशोरावस्था में आता है ना, तो उसका संवेदनशीलता काफी बढ़ जाता है। लड़का लड़की को अट्रैक्शन होने की शक्ति भी किशोरावस्था में ही बढ़ता है, बचपन में नहीं बढ़ता है। इसीलिए बहुत सारे चीजें होने लगते हैं किशोरावस्था में, स्कूल कॉलेज वगैरह में, कहीं भी क्या बोलता है शहर वगैरह में, कहीं भी गलत चीजें होने लगते हैं। ये सब किशोरावस्था का ही कारण है। और जो किशोरावस्था में सुधर गया वो भाई साहब जिंदगी में बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। और आगे देखते हैं, कुछ ऐसे भी परिवर्तन है जो लड़कों एवं लड़कियां में भिन्न होते हैं। अब देखिए, कुछ हम ऐसा आपको परिवर्तन बताएं जो लड़का और लड़की में सेम होता है। जैसे कौन कौन? तो एक चीज ही बताएं कि जैसे मुहासे आना, तो मुहासे लड़का और लड़की में किशोरावस्था पर आएगा, दोनों में, कोई कोई में आता है, कोई कोई में नहीं। और फिर हम आपको बताएं जनन अंगों के बीच बाल को आना, ये दोनों में आते हैं, लड़का लड़की दोनों में, ठीक है। और क्या बताएं, और आपको बताएं आंख वगैरह में बाल वगैरह आना, आंख वगैरह पे बाल वगैरह आना, ये सब किशोरावस्था में ही होते हैं, ठीक है। ये सब एक समान लड़का और लड़की में होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी होते हैं ना जो लड़का और लड़की में अलग अलग होते हैं किशोरावस्था में। वैसा कौन सा चीज है देखिए, तो लिखे रहे कि कुछ ऐसे भी परिवर्तन हैं जो लड़कों एवं लड़कियों में भिन्न होते हैं। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। भिन्न कौन है? जब किशोरावस्था में आइएगा तो लड़का और लड़की में ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो भिन्न है? तो भिन्न एक ये परिवर्तन है कि लड़कियां का स्तन बढ़ने लगता है किशोरावस्था में, और उनका जो रंग है स्तन का वो काफी डार्क हो जाता है। और लड़का में ऐसा कुछ नहीं होता, लड़का का स्तन होता ही नहीं तो क्या होगा, लड़कियां का ऐसे होते हैं, तो उनमें ये परिवर्तन थोड़ी सी डिफरेंस है। आगे आते हैं, तथा स्थानग्र की त्वचा का रंग भी गहरा हो जाता है। ऑलरेडी आपको बता दिया कि जब लड़कियां लोग आ जाते हैं क्या बोलता है किशोरावस्था में, उस टाइम क्या होता है उन लोग का स्तनपान बढ़ जाता है, साथ में कलर भी डार्क हो जाता है। लेकिन लड़कों लोग में ऐसा नहीं होता, बिकॉज लड़के लोग में स्तनपान तो होता है बट उस ऐसा नहीं होता है जैसे लड़कियां का होता है। वैसे तो स्तनपान होता ही नहीं, ना के बराबर लेके चलेंगे। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है, और साथ में ये भी होता है लड़कियां में रजोधर्म की क्रिया होने लगती है, मतलब वो ये सूचित करता है कि ये जनन करने योग्य हो गया है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जनन करने योग्य लड़कियां को बताया गया कि 18 साल, अब तो हालांकि 21 साल करने जा रहा है, तो ये चीजें हैं। और आगे देखते हैं, लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकल आती है। हाँ, ये थोड़ी सी डिफरेंस हुआ लड़कियां में, लड़कियां में ऐसा नहीं होता है। यही तो हुआ लड़का और लड़की में किशोरावस्था में डिफरेंस क्या होता है, तो लड़कियां में स्तनपान की वृद्धि और साथ में उसका डार्क कलर, और लड़कों में क्या होता है दाढ़ी मूछ का आना, ये सब लड़कों में होता है। तो ये सब किशोरावस्था में ही होते। आगे, तथा उनके आवाज फटने लगती। अब हम लोग के देखो, लड़का लोग का क्या है ना कि बचपन में कुछ और आवाजें होते हैं, और जब ये लोग किशोरावस्था में आते हैं तो आवाज एकदम भद्दा टाइप का होता है, मोटा, नापसंद लायक कर सकते हैं। मेरा आवाज मेरे को खुद पसंद नहीं है। लड़का का आवाज काफी मोटा होता है, एकदम फटने जैसा आवाज। और लड़कियां का आवाज हमेशा सुरीली होती है, बहुत ही अच्छा, एकदम सुरीली आवाज होती है उन लोग का हमेशा, चाहे वो बचपन में रहे, चाहे वो किशोरावस्था में आए, चाहे वो बुढ़ावस्था में चले जाए, उनकी आवाज पर कोई इफेक्ट नहीं आता। आगे देखते हैं, साथ ही दिवा सोपन अथवा रात्रि में शीशन भी अक्सर विवर्धन के कारण ऊर्ध्व हो जाते हैं। अब ऐसा भी होता है लड़के लोग को, रात्रि में शीशन वगैरह ये सब के चीजें होने लगते हैं लड़के लोग में, ये सब किशोरावस्था में ही होते हैं। संवेदनशील कोई के अट्रैक्शन मान लो दिन में देखा और रात में सोया, वैसा कुछ यादें आ गए तो शीशन वगैरह की चीजें होने लगे, ये सब लड़का लोग में किशोरावस्था में ही होते हैं। ठीक है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये लगता है सब कुछ समझदार ही है भाई, तुम लोग भी तो 13 साल के हो गए हो तो समझदार ही हो। आगे देखते हैं, ये सभी परिवर्तन महीनों या वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं। ये सभी परिवर्तन जो है जितने भी आपको बताएं, ये सब धीरे धीरे होते हैं, अचानक नहीं होते, सब धीरे धीरे ये सब होते हैं। ऐसा नहीं अचानक बाल आ गया, सब धीरे धीरे आएगा। ऐसा नहीं अचानक लड़का लोग के दाढ़ी मूछ आ गया, धीरे धीरे आएगा। तो ये सारे परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। आगे देखते हैं, और ये सभी परिवर्तन सभी व्यक्ति में एक साथ नहीं होते। ओबियस है, ये सभी व्यक्ति में एक साथ नहीं होते। ऐसा नहीं है कि 13 साल हो गया मेरे को भी, एक लड़का का भी हुआ, मेरा दाढ़ी मूछ नहीं है उस लड़का का आ गया। धैर्य रखना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है आपका भी 13 साल में ही आए, आपका हो सकता है 14 साल में आए, 15 साल में आए। तो दाढ़ी मूछ या कोई भी काम है ना एक साथ नहीं आ सकते। चाहे ना आपका 13 साल दोनों का एज हो गया हो, वो आपको एक साथ नहीं आएगा, आगे पीछे आते हैं।
हाँ, कभी चांस, कभी कभी एक साथ भी दाढ़ी मूंछ आ जाए, कभी कभी एक साथ भी परिवर्तन हो जाए तो चलेगा, लेकिन आगे पीछे भी होते हैं, तो ऐसा ना सोचिएगा कि उसका मूंछ आ गया मेरा मूंछ नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। आएगा आपका भी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो आज के लेक्चर में हम आपको बताएं कि कैसे पहले मनुष्य जनन करने योग्य तैयार होता है। अब कल हम और आपको इसके बारे में आगे बताएंगे, देखेंगे क्या है, ठीक है। अब आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले लीजिए।